Hello friends, I am Advocate Varsha and welcome to my YouTube channel Logi। जो हमारा वीडियो बनेगा वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स लैंग्वेज में होगा जिससे कि समझने में इजी हो। जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना। हमारा इंडिया में 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। 9 दिसंबर 1946 को उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इसमें 13 कमिटीज बनाई गई, जिसमें से एक कमिटी था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बना उसका काम था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिससे हम इंडिया को अच्छे से गवर्न कर सके। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिससे इंडिया की सारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे पूरे इंडिया को बेनिफिट हो, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बना उसके जो मेंबर्स बने उन सब ने डिसाइड किया कि जितने भी 1947 के में जितने भी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन था उन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा जाए और उससे जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेनिफिशियरी हो वो चीज़ें हम वहाँ से बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लें। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बना और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बाकी सारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स थे उन सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट बनाना शुरू किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या चीज़ कहाँ से लिया, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो उस टाइम का हमारा एक्ट था, उसमें से हमने क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया वो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्कीम लिया, फिर जुडिशरी लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, देन पब्लिक सर्विस कमीशन लिया, देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया, देन इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। उसके बाद फिर हम 1947 में हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो हमने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। अब हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया वो भी देख लेते हैं। तो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देन रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देन सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रेरोगेटिव रिट, देन बाइकैमरलिज्म, ये सारी चीज़ें भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो कर लिया। उसके बाद फिर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने देखा। अब हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फॉलो किया देख लेते हैं। तो हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देन फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, देन जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, देन फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले लिया, देन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। उसके बाद यूएसएसआर का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा जो कि अब रशिया बन चुका है। तो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, देन आइडियल्स ऑफ द जस्टिस इन द प्रीएम्बल ये भी हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। उसके बाद हमने जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। फिर हमने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। तो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ हमारे प्रीएम्बल के ले लिया।
तो चलिए देखते हैं हमने हमारे प्रियम्बल के लिए फ्रांस से क्या क्या लिया। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी इन द प्रियम्बल, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन आइडियल ऑफ लिबर्टी इन द प्रियम्बल, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन आइडियल ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन आइडियल ऑफ रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, ये भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद फिर हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने देखा। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। उसके बाद हमने कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, देन वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। देन हमने आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। देन नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो हमारा कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के एक रफ ड्राफ्ट बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे फरवरी 1948 में हमने पब्लिश किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 को एक रफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बना करके पब्लिश किया पीपल ऑफ इंडिया के लिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने पीपल ऑफ इंडिया से कहा कि जिन लोगों के पास कोई सजेशन, जो रफ ड्राफ्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, कोई सजेशन, कोई आइडियाज़ जो भी पीपल ऑफ इंडिया के पास हो, वो ड्राफ्टिंग कमेटी को भेजे। और उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने पीपल ऑफ इंडिया को 8 मंथ्स का टाइम दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनने में 11 सेशंस लगे थे। जो पूरा टाइम फ्रेम लगा था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होने में, वो था 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज का। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के साथ साथ 16 ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि अडॉप्ट और इन्फोर्स भी हो गए थे इंडिया में। तो वो 16 आर्टिकल्स कौन से थे, चलिए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, देन आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393 एंड आर्टिकल 394। ये ऐसे 16 आर्टिकल्स थे जो कि प्रियम्बल के साथ 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट और इन्फोर्स इंडिया में हो गया था। अब हमारा जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स इंडिया में 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और उसके 2 महीने बाद जाकर के इन्फोर्स हुआ? उसका रीज़न था कि जो हमारा 26 जनवरी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारी हिस्ट्री में। 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था। तो उस डे को मेमोराइज रखने के लिए और उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को उसे इन्फोर्स किया गया,
जिससे कि पूर्ण स्वराज वाले डे को भी रिमेंबर रखा जाए। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे एंड 8 शेड्यूल थे। अमेंडमेंट होने के बाद आज के प्रेजेंट टाइम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को एज अ रिपब्लिक डे की तरह भी हम सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग, हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947 को हमने हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। देन हमारा नेशनल सॉन्ग वो हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। हमारा नेशनल एंथम वो भी हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था। देन जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी फर्स्ट टाइम जब अपॉइंट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही हुए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।